लेकिन यहाँ पे दो वकील, दो अधिवक्ता, हमारे इंडिया के दो अधिवक्ता हैं। एक एपी सिंह है, एक मोमिन मलिक सर जी हैं। मोमिन मलिक सर जी गुलाम हैदर के वकील हैं, एपी सिंह इनके वकील, लेकिन अभी फिलहाल वकील नहीं है। पैसा की वजह से दोनों में टिकरमबाजी हो गया है, इसलिए क्योंकि एपी सिंह बहुत महंगे वकील हैं, सीमा की कमाई कम हो गई है तो पैसा देगी कहाँ से है ना। तो अब मीडिया वाले जा के बाइक ले रहे हैं। मीडिया वाले उसको हम नहीं बोलेंगे, यूट्यूबर हैं, बाइक ले रहे हैं सीमा जी से। सीमा हैदर आए दिन परेशान कुछ न कुछ रहती है, बहुत ज्यादा परेशान रहती है। अब ये परेशानी किस वजह से बढ़ी है ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है डिलीवरी की वजह से बढ़ी है, प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये भी उड़ते उड़ते खबर सोशल मीडिया पर चिंगारी की तरफ फैला हुआ है। या सच में मोमिन मलिक हो, उनके गुलाम हैदर पति देव का केस उस पर हावी हो चुका है, आखिर वो परेशान है क्यों। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो लोग सीमा हैदर के सपोर्टर थे, जो लोग सीमा हैदर के हैटर थे, सब अपनी अपनी दिशा को खो दिए हैं और दिशा खो करके सीमा हैदर पर से उतर के बस आपस में ही उलझ चुके हैं। FIR करना, गाली देना, फलाना करना, ढिमकाना करना। हमारा कहना शुरू से यही रहा कि हम सीमा हैदर के हैटर हैं, तो हम सीमा हैदर को गाली क्यों देंगे। जो भी सुनाएंगे सीमा हैदर को सुनाएंगे। हम सीमा हैदर के सपोर्टर हैं, तो जो भी सुनाएंगे गुलाम हैदर को सुनाएंगे। तो अब यहाँ पे ये नहीं हो रही है, कहीं भी एक आवश्यक सूचना जनहित में जारी है कि छोटे छोटे क्रिएटर आपस में मत लड़े, क्योंकि ये लोगों की ना ड्रामा होती है। हमने शुरू से ही बोला है, हो सकता है ये सभी पाकिस्तानी आपस में मिले भी हो सकते हैं और इंडिया वाले चूतिया बन जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे दो वकील, दो अधिवक्ता, हमारे इंडिया के दो अधिवक्ता हैं। एक एपी सिंह है, एक मोमिन मलिक सर जी हैं। मोमिन मलिक सर जी गुलाम हैदर के वकील हैं, एपी सिंह इनके वकील, लेकिन अभी फिलहाल वकील नहीं है। पैसा की वजह से दोनों में टिकरमबाजी हो गया है, इसलिए क्योंकि एपी सिंह बहुत महंगे वकील हैं, सीमा की कमाई कम हो गई है तो पैसा देगी कहाँ से है ना। तो अब मीडिया वाले जा के बाइक ले रहे हैं। मीडिया वाले उसको हम नहीं बोलेंगे, यूट्यूबर हैं, बाइक ले रहे हैं सीमा जी से। तो बाइक जो आप ले रहे हैं, तो जो अभी फिलहाल चल रहा है उस चीज को पूछिएगा ना। प्रेगनेंसी के बारे में पूछिएगा, या प्रेग्नेंट है या नहीं है, किसके प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है तो जो जांच का कागज है वो कागज दिखाएं। पब्लिक जानना चाहती है कि सचिन की प्रेग्नेंट है या गुलाम हैदर की प्रेग्नेंट है। वो प्रेगनेंसी लाई कहाँ से है, क्योंकि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान रिपोर्टर से, पाकिस्तान चैनल से हवा फैला हुआ है कि उनके पास सिस्टम नहीं है बच्चा पैदा करने का। तो फिर प्रेग्नेंट है कहाँ, कैसे प्रेग्नेंट है। तो सवाल पूछना क्या, तो पूछा क्या जाता है, आप वहां कितना प्रताड़ित थे, आप वहां कैसे रह रहे थे, आदमी के जैसा रह रहे थे, वॉशिंग मशीन जैसा रह रहे थे, ये सब पूछा जा रहा है। वहीं पे सचिन का कहना है, सीमा का, सचिन का नहीं कहना है। सचिन तो शुरू से कहता है हम 4 बच्चे के बाप बन चुके हैं। 4 बच्चा तो आज के डेट में भारी होता है जनाब। अब सीमा बोल रही है, एक तो सचिन का बच्चा पैदा बनता है, सीमा तो मुस्कुरा देती है, लेकिन सचिन का हालत खराब हो जाता है कि 4 बच्चा तो हम पे भारी पड़े हुए हैं और ये 5-5 बच्चा हम क्या करेंगे। तो अब जिस लड़के को खाने का, खेलने का, पढ़ने का, लिखने का उम्र था, उस उम्र में एक बुढ़ी से ये प्यार कर लेता है, उसके लिए वो बुढ़ी है। 4 बच्चे की माँ समझ सकते हैं, और इतनी बड़ी उलझन में वो फंसता है, वो लड़का का क्या होगा। तो मीडिया वाले भाई से हम पूछना चाहेंगे, आप वकील एपी सिंह से बाइक ले देना, एपी सिंह से सवाल नहीं किए किस मुद्दे पे कानून के साथ खिलवाड़ किया गया, ये सब नहीं पूछे। लेकिन ये लोग न्योता दे रहे हैं मोमिन मलिक सर को। मोमिन मलिक सर को जो बेइज्जती इतनी सोशल मीडिया पे की गई वो अभी कम रह गया है। अब ये लोग फिर से अपने अपने चैनल पे जाएंगे। मोमिन मलिक सर क्या कहते हैं, बाइक देने के लिए क्यों जाएंगे मोमिन मलिक सर। परेशान है ये लोग कि वो अंदर अंदर क्या कार्रवाई किए हैं, वो निकलवाना चाहते हैं। मोमिन मलिक सर के आदमी भी नहीं बता रहे हैं, ना मोमिन मलिक सर बता रहे हैं, क्योंकि मोमिन मलिक सर को डर है कि ये गुलाम हैदर का बच्चा नहीं देगा, गुलाम हैदर के केस को हल्का किए रहेगा सब दिन। तो इसलिए इन लोगों को डर होती है, इसलिए ये लोग एपी सिंह से नहीं पूछने वाले हैं कि हाँ आप वकील, वो वकील फिलहाल नहीं है सीमा जी के, लेकिन सीमा जी के पास आते हैं तो किस वेश पे आते हैं, किस वेश पे आप मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कौन है आपकी। जब एक पाकिस्तानी आपकी बहन बन सकती है, तो दूसरा पाकिस्तानी गुलाम हैदर जो रो रहा है बच्चे के लिए, वो आपके भाई नहीं बन सकते हैं क्या। वो आतंकी है ना।
क्योंकि वो मर्द है और ये महिला हिंदुस्तानी है और सनातनी है, क्योंकि 3-3 बेटी को लेकर के आई है। वो बेटी ही फिर हमारे देश की बहू बन जाएगी, है ना। यहाँ सीमा पे नजर नहीं, सीमा के 3-3 बेटियां पे नजर है सभी की। तो बाइक लेते हैं, आप लोग को बाइक लेने के लिए मना ही नहीं है, कुछ बात का खुलासा कीजिए। हम भी पब्लिक है, जानना चाहते हैं प्रेगनेंसी के मैटर को लेकर के। शादी का मैरिज सर्टिफिकेट बन गया, वो कहाँ से बन गया। आधार कार्ड बन गया, वो कहाँ से बन गया, कैसे बन गया, इस चीज को जानना चाहते हैं, जो अवेलेबल है ही नहीं कानून में। वो कैसे बन जाता है, कैसे हो जाता है, इस चीज पे सवाल कीजिए आप लोग। रिक्वेस्ट है, विनती है। और मोमिन मलिक सर के पीछे आप लोग मत पड़िए, कुछ भी नहीं उखाड़ पाइएगा। जनता उनके साथ है तो साथ है, जो गलत है तो गलत है, मानना पड़ेगा। आज मानो या कल मानो, कानून पे भरोसा है, हमारी सरकार पे भरोसा है हमें। आप लोग बीच वाले लोग ही पुड़िया भूंजते रहते हैं ऐसे ऐसे, वो कब तक चलेगी। कुछ दिन हो गया, कुछ दिन और आप लोगों का चलेगा, यही मस्ती चलेगा, है ना। जो बाइक लेनी चाहिए वो बाइक लेना नहीं है, यहाँ पे तो ड्रामा करना है। मोमिन मलिक सर चुप क्यों हैं, उनको बुला के उनको बेइज्जत करना है। एक आस्था माँ को बेइज्जत कर करके अब थक गए, जबकि वो धर दबोची तो अब थक गए, है ना। तो आप लोगों को कौन समझाए, समझाने वाले ही पागल चुतिया बन जाते हैं। आप लोग इतने महान हैं ना कि हर गिरी हुई हरकतें को वायरल करना चाहते हैं, और जहां पे महानता है ना उसको दबा के उसको रेप कर देना चाहते हैं, पैक साफ जिसको कहते हैं, ना। तो इसलिए बाइक लीजिए, गंदी बात नहीं है, बाइक लेना गलत नहीं है, लेकिन सवाल मुद्दे पे होना चाहिए। हमें भी समझ में है कि कौन समय किस समय कैसी सवाल की जाती है, कैसी बातें रखी जाती है, हमें भी नॉलेज है। अभी ये समय नहीं है, ये तो बीत गया। कितना बार वो बोल बोल के तो पुरानी कहानी हो गई। हमें वहाँ मारता था, हमें वहाँ पीटता था, हमें वहाँ ये करता था, हमें वहाँ यहाँ वैसे करता था, वैसे करता था। लेकिन एक तरफ कह रही कि वहाँ से 70-80 हज़ार रुपया महीना भी भेज देता था दुबई से। वाह रे वाह वाह वाह, ताली देने वाली है ये सीमा हैदर, है ना। तो गाइज, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ये सीमा का अपडेट था जो खुल के बाहर आता है, नए नए राज बाहर आते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दबा के शेयर करें।